हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय दोस्तों, मैं हूँ अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को ट्रिकोनोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट मींस पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंप्लीट कर दिया था और हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखा था। पहले फॉर्मूला सीखा, फिर क्वाड्रेंट सीखा, फिर कौन सा क्वाड्रेंट में क्या साइन होते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे लास्ट क्लास में क्या देखा, साइन 270, कॉस 180, साइन 720, इनका वैल्यू कैसे होता है। तो आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, जैसे हम लोगों को वैल्यू, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे, क्या इंप्रूव क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉट -870 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले क्या है, मुझे जानना है कॉट और माइनस थीटा इक्वल टू क्या है। कॉट और माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। मैंने पहले क्लास में आपको बोल दिया था कि कॉट और माइनस थीटा जो होता है ये होगा आपका माइनस कॉट थीटा। तो ये अगर माइनस कॉट थीटा हो गया तो सिंपली आपको क्या करना है, माइनस कॉट 870 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब मैंने क्या बोला था, जो ये डिग्री है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू को आपको 90 का फॉर्म में करना है। क्यों 90 का फॉर्म में करना है, क्योंकि हम लोगों को जो क्वाड्रेंट है, ये हर क्वाड्रेंट का देखो लिमिट है 90, लिमिट है 90, लिमिट है 90। तो देखो जब भी हम लोगों को 90 से मल्टीप्लिकेशन करता है फिर क्या होता है, कितने क्वाड्रेंट में ये गया हम लोगों को पता चल जाता है, पता चल जाता है। क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम लोग क्या है, इसको 92 फॉर्म में लिखते हैं। तो लिखते हैं कॉट 870 को कैसे लिख सकते हैं, 90 इंटू 9 प्लस 60, क्योंकि 9981 810। ठीक है, तो देखो अब देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले डिसीजन आपको लेना है इसको देखकर, ये ऑड है या इवन है। अगर आपको ये क्वेश्चन ऑड है, अगर ये क्वेश्चन अगर ऑड है तो कॉट चेंज हो जाएगा। कॉट किस में चेंज होगा, कॉट होगा चेंज tan में, कॉट होगा चेंज tan में, tan में चेंज हो गया। अब मुझे बताओ इसका साइन, ये कॉट 9 प्लस क्वाड्रेंट में, 9 प्लस क्वाड्रेंट में, 9 प्लस क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 9 में नहीं प्लस है मतलब 10 में। इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक है पॉजिटिव, बाकी सारे कुछ है नेगेटिव। तो सिंपल कॉट हो गया आपका नेगेटिव, कॉट हो गया आपका नेगेटिव। तो सिंपली जब इस क्वेश्चन में आपका कॉट नेगेटिव है तो सिंपली अगर कॉट नेगेटिव है तो ये हो गया पॉजिटिव, तो आपके पास क्या आ जाएगा tan 60। और tan 60 का वैल्यू क्या है, tan 60 का वैल्यू क्या है, 0 1/√3, 1√3। तो सिंपली आपको आंसर आ गया √3, सिंपली आपको आंसर आ गया √3। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। कैसे निकाला, मैंने पहले दिखा इसको कॉट और माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, फिर उसके बाद इसको, ये एंगल को, वैल्यू को मैंने क्वाड्रेंट का 90 का इनटू फॉर्म में लिखा। फिर मैंने देखा कॉट का जो ऑड है ये इवन है, चेंज किया। फिर देखा क्या साइन होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है, देखा, फिर मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को सेक -31 पाई अपॉन 4, 30 पाई 1/4। अब मुझे बताओ क्या ये जो सेक माइनस ऑफ थीटा है, सेक माइनस ऑफ थीटा है तो क्या होना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैंने, पहला क्वेश्चन अभी बोला था, सेक और माइनस थीटा इक्वल टू हो जाते हैं सेक थीटा। तो सिंपली ये हो जाएगा सेक 31 पाई अपॉन 4। अब मुझे बताओ ये पाई जो है, ये जो पाई है, ये पाई का वैल्यू 22/7 होगा या 180 होगा या 20 क्या होगा, रेडियन में होगा। तो किस में होगा, सिंपली देखो जो पाई है ना, जो पाई है, अगर ट्रिकोनोमेट्री किसी एंगल के तरफ बात करते हैं, अगर ट्रिकोनोमेट्री किसी एंगल के तरफ बात करते हैं तब पाई का वैल्यू होते हैं, तब पाई का वैल्यू होता है 183 डिग्री, 180 डिग्री। जब पाई को हम लोग मेंसुरेशन में लेते हैं, जब पाई को हम लोग मेंसुरेशन में लेते हैं, पाई को ट्रिकोनोमेट्री के लिए तो ये हो गया, ट्रिकोनोमेट्री के लिए ये हो गया, मेंसुरेशन के लिए, मेंसुरेशन के लिए क्या होगा 22/7,
22/7। याद रखना, कभी गलती मत कर देना, कभी गलती मत कर देना, ठीक है। तो पाई क्या होगा, पाई का वैल्यू है 180 डिग्री जब हम लोग ट्रिकोनोमेट्री में करते हैं। तो देखो सेक, ये हो गया सेक। आप ये क्या हो जाएगा 31 इंटू सिंपली हो जाएगा 180/4, 180/4। तो सिंपली हो जाएगा सेक, और फिर ये हो जाएगा आपके पास 31 इंटू 45, तो आपके पास आ जाएगा सेक। ये कितना होगा 31 इंटू 45 कितना होगा, कैलकुलेशन करके देख लेना। 31 इंटू 45 हो जाएगा आपके पास, सिंपली हो जाएगा 1395 ऐसा कुछ आ रहा है, 1395 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब लोग कैलकुलेशन करके देख लेना, इसको मल्टीप्लीकेशन करके। डबल मल्टीप्लीकेशन शॉर्ट ट्रिक्स पता है ना, डबल मल्टीप्लीकेशन को कितना आसानी से कर सकते हो, देखो सिखा रहा हूँ। 31 इंटू 45 इसको कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट एक लाइन में कैसे कर सकते हो, सिंपली है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 5 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 15, और 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, 15 प्लस 4 क्या हो गया 19। तो ये टर्म लिख दो, ये टर्म क्या करना है, ये टर्म को लिखना है, ये टर्म को लिखना है, सिर्फ 1 बचा है, तो 4 3 12 प्लस 1 हो गया 1395, हो गया 1395, ठीक है। बहुत कुछ सिखाऊंगा यार, धीरे धीरे सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। तो सेक 1395 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसको 90 का मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में कैसे यूज करते हैं, 90 का मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं, देखो कैसे ही लिखेंगे। सेक 90 इंटू हो जाएगा आपका, 90 इंटू क्या हो जाएगा, 90 इंटू सिंपली हो जाएगा 9 इंटू 16 इंटू 9 1440, और ये बचेगा तो फिर ये होगा 45। अच्छा ठीक है, 19 इंटू 16 माइनस 45, 19 इंटू 60 माइनस 45, ठीक है। तो सिंपली मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट, देखो देख लो, ये क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, 16 क्वाड्रेंट है। क्योंकि देखो 16 प्लस अगर होता तो 17 क्वाड्रेंट हो जाता, लेकिन जो 16 क्वाड्रेंट में है उसी में माइनस है, मतलब 16 क्वाड्रेंट में ही बचे हैं। 16 क्वाड्रेंट का फुल लिमिट तक ये नहीं गया, ये 16 क्वाड्रेंट का जितना होना चाहिए उसी में माइनस अगर आ गया, 16 माइनस आ गया, ठीक है। तो सिंपली क्या है, ये 16 क्वाड्रेंट में ही है। तो मुझे देखना है 16 क्वाड्रेंट में ये सेक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सिंपली 4 4 8 4 12 4 16, मतलब यही है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ये क्वाड्रेंट में आपको क्या हो रहा है, ये क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मुझे बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट या तो 16 क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है या नहीं है। इस क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है तो इनका मतलब तो है साइन पॉजिटिव हो गया। अब बात मुझे बताओ कि 16 ऑड है या इवन है, 16 ऑड है या इवन है। तो हम लोगों को सबको पता है कि 16 क्या है, 16 इवन है। अगर इवन है तो इवन के लिए क्या होना चाहिए, इवन के लिए सेक ही रह जाएगा, सेक ही रह जाएगा। तो सिंपली ये क्या होगा, सेक, आप क्या एंगल है 45, तो सेक 45 का वैल्यू क्या है 0 1/2 1/√2, तो सिंपली 1/√2 है cos 45 का वैल्यू, तो सेक 45 का वैल्यू है √2, सेक 45 का वैल्यू है √2। समझ में आ रहा है, देखो इसका एंगल का, इसी एंगल का वैल्यू क्या निकल के आया ये, तो ये पहले हम लोगों को जानना है किसका वैल्यू कितना आता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा साइज में बड़ा है, सेक 270 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, फिर है आपका माइनस 10 270 माइनस ए, और क्या है ना 10 90 माइनस ए, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में क्या है, cot a प्लस 10 180 प्लस a 10 प्लस साइन है 10 90 प्लस a, फिर है 10 360 माइनस a, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है cos 180 डिग्री। तो इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट एक ही है कि 90 इंटू का फॉर्म में चलना है, उसके बाद क्वाड्रेंट को साइन करना है, कौन सा साइन क्या है। 270 को क्या लिख सकते हैं, 270 को लिख सकते हैं 90 इंटू 3 इजी, उसके बाद 90 इंटू 1
उसके बाद ये 270 को क्या लिख सकते हैं, 270 को लिख सकते हैं 90 इंटू 3, ये तो 90 इंटू 1, ठीक है। 180 क्या है, 180 क्या है, 180 है 90 इंटू 2, 180 है 90 इंटू 2, और ये क्या है, ये है 90 इंटू 1। फिर ये हो जाएगा 360 जो है, ये 360 हो जाएगा आपका 90 इंटू 4, ये हो जाएगा 90 इंटू 4, और ये जो cos 180 है ना, इस 180 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 2 प्लस 0, चलो लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट में है और क्या साइन है। सिंपली देखो 90 इंटू 3 माइनस ऑल साइन 10, मतलब इसमें तो देखो सेक क्या होगा, सेक चेंज होके होते हैं क्वेश्चन में, सेक होगा क्वेश्चन में सिंपली, तो सेक जब क्वेश्चन में हो जाता है तो 3 माइनस है ऑल साइन 10, इसमें क्या होगा, साइन होगा नेगेटिव, तो ये हो गया कोशक है। और ये क्या हो जाएगा 90 इंटू 1 है, और 90 इंटू 1 में तो क्या है, 1 क्या है, ऑड है तो कोशक हो जाएगा, और सिंपल इसमें तो सब पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा कोशक है, अब बात आते हैं नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है 90 इंटू 3, 1 2 3, मतलब इसमें क्या है, नहीं इसमें 10 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑल साइन 10 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 10 किस में होगा, 10 होगा कॉट में, 10 होगा आपका कॉट में। जब आपको 10 कॉट में हो रहा है और आपको क्या होना चाहिए, ये कॉट क्या होगा, ये कॉट होगा ए। उसके बाद देख लेते हैं 90 इंटू 1 माइनस ए, 90 इंटू 1 माइनस ए, ये देखो नेगेटिव है, 10 90 इंटू 3 माइनस है, 90 इंटू 3 माइनस है मतलब ऑल साइन 10, हाँ ये तो ठीक हो गया, माइनस कॉट ए हो गया आपके पास। फिर ये हो गया 10 90 इंटू 1, ये हो गया आपके पास 90 इंटू 1 माइनस है, ये हो गया 90 इंटू 1 माइनस है, सिंपल ये है तो ये भी हो जाएगा कॉट, ये भी हो जाएगा आपके पास कॉट, ठीक है सिंपली, तो कॉट ए हो गया और ये आपका हो गया कॉट ए सिंपली, ठीक है। फिर ये भी हो गया कॉट ए। अच्छा अब देखो नेक्स्ट बात देखो, अच्छा क्वेश्चन में ये साइन क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहले तो 1 मिनट देख लेते हैं कि ये है 270 माइनस है, 270 माइनस है, ठीक है, और ये भी माइनस साइन में है, ये भी माइनस साइन में है, हाँ ठीक है। चलो ये है 90, ये है 90 प्लस, ये प्लस साइन में है, ये प्लस साइन में है, 90 प्लस है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेना, ये है 90 प्लस ए में, ठीक है। तो देखो जब क्वेश्चन आपका है 90 प्लस ए में, तो मुझे बताओ ये जो क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट को हम लोग जब ठीक करेंगे, डिसीजन लेंगे तो क्या करेंगे, 90 इंटू 1 प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, 10 हमेशा क्या है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव है नेगेटिव, और ये हो गया आपके पास कॉट ए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये है सिंपली कॉट ए, ये क्या होगा 90 इंटू 2 प्लस का मतलब तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है 10 पॉजिटिव है, तो सिंपली ये हो जाएगा आपके पास 10a, ये क्या होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड में क्या होगा देखो 10 90 इंटू 1 प्लस, तो 1 प्लस में 10 क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो 10 किस में होगा, कॉट में होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट ए, ठीक है, समझ में आया। फिर क्या है 90 इंटू 4 माइनस, मतलब इसी क्वाड्रेंट में है, इसी क्वाड्रेंट में 10 तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और 10 ही होगा क्योंकि 90 इंटू 4 है तो 4 इवन है, तो ये हो जाएगा आपका 10 है। और इसके बाद क्या है cos 90 इंटू 2 प्लस 0 है, तो 2 प्लस 1 2 3, इसमें क्या है, इसमें cos नेगेटिव है, तो इसमें तो cos सिंपली नेगेटिव हो गया, और सिंपली cos जब नेगेटिव हो गया तो 2 है, तो ये हो गया cos, ये हो गया 0, ये हो गया cos, ये हो गया 0। अब बात देखो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन बात है इसमें cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब क्या फॉर्मूला जानते हैं, cot स्क्वायर ए माइनस अगर कोसेक स्क्वायर ए है तो -1, ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू है -1। और सिंपली देखो cot ए गया, tan ए गया, cos 0 का वैल्यू क्या है, ये भी है -1, तो सिंपली -1 अपन -1 इक्वल टू क्या है 1, ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये आप लोगों को जानना है, आप इसी क्वेश्चन में आप लोगों को डिसीजन हो जाएगा कि आप लोगों को नॉलेज कितना अच्छा है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू अगर -4/3 दे दिया और आपको अगर sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू पूछा तो आपको कैसे निकाल सकते हो मुझे बताओ। tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा का मतलब क्या है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, ये होगा 16/9, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा 25/9। तो सेक थीटा जो है, सेक थीटा जो है ये क्या होगा, प्लस माइनस 5/3, प्लस माइनस 5/3, क्योंकि समझ गया जब रूट से बाहर निकलते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन, क्योंकि इन दोनों का अगर साइन को रूट करेंगे तो यही मिलेगा। समझ में आया? देखो सेक थीटा इक्वल टू जब ये मिल गया तो कॉस थीटा इक्वल टू इजीली मिल जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू है प्लस माइनस 3/5। अगर कॉस थीटा मुझे मिल गया, अगर कॉस थीटा मुझे मिल गया तो मुझे साइन थीटा भी मिल जाएगा, मुझे साइन थीटा भी मिल जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल टू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और नहीं तो ये भी कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपली जो भी कुछ कहना है। अगर देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 9/25 और 1 माइनस 9/25 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपली साइन थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 4/5 प्लस माइनस। अब बात देखो, इसमें आ जाते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू, और इसमें हजारों बंदे क्या है इतने तक तो कर देगा, लेकिन इसके बाद गलत करते हैं। आप लोग गलत नहीं करोगे, क्यों गलत नहीं करोगे, देखो आज सीख लो। tan थीटा इक्वल टू -4/3 दिया, tan थीटा इक्वल टू -4/3 दिया। क्वाड्रेंट देखो, मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होगा, tan थीटा नेगेटिव होगा। जब ये दिया है मतलब मुझे सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों निकालना है। जब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालेंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालने के टाइम ध्यान में रखना है कि साइन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा होता है पॉजिटिव और कॉस हमेशा होता है नेगेटिव। तो सिंपली जब हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करेंगे, जब हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो मुझे बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या लेना है, प्लस 4/5 लेना है प्लस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। cos थीटा का वैल्यू क्या लेना है, cos थीटा का लेना है -3/5, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो सिंपली देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1/5 आपका हो गया आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट में। और एक दिखाना है, क्या दिखाना है आपको, दिखाना ये भी है जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कर रहे हो तो साइन क्या होगा, साइन होगा आपका नेगेटिव और कॉस आपका होगा पॉजिटिव। तो सिंपली बात है, जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करोगे तो -4/5 प्लस क्या हो जाएगा 3/5। तो इसमें क्या आंसर आने वाला है, इसमें आने वाला है -1/5। तो समझ गया, एक आया 1/5, एक आ गया 1-5। देखो कभी भी ऐसा मत कर देना, क्या कर देना, प्लस के साथ प्लस जोड़ दो, माइनस के साथ माइनस जोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम लोगों को क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में, जब सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा हूं तब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, नेगेटिव कौन होता है, लास्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। समझ गया, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। और इसी क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में आप लोगों को देंगे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, सिंपली एक क्वेश्चन देखो, एक cot 1 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री ऐसे चलेगा, cot 87 डिग्री, cot 88 डिग्री, फिर ऐसे करके cot 90 डिग्री। तो मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या है, इसी क्वेश्चन को आप लोग कैसे वैल्यू निकालोगे, ठीक है। देख लो, देखो क्या पता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि tan cot 1 डिग्री इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है आपके पास, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू आपके पास है tan 90 माइनस 89। ये बोल सकते हैं ना, tan 90 माइनस मतलब cot 90 माइनस 89, ठीक है। और सिंपली क्या है, ये इक्वल टू क्या है, tan, ये इक्वल टू क्या है मुझे बताओ, ये इक्वल टू वैल्यू क्या है, ये इक्वल टू वैल्यू है tan 89, क्योंकि tan 90 इंटू 1 माइनस, तो ये क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 90 इंटू 1 तो tan हो जाएगा और 89, तो cot 1 डिग्री इक्वल टू tan 89। सिंपली देखो, आप सिंपली सोचो, तब cot 2 डिग्री इक्वल टू होगा tan 88 डिग्री। सिंपली
तो जैसे आप लोग इस साइड में जा रहे हो, इस साइड में क्या है, लास्ट से आप लोग क्या है, tan की तरफ आ रहा है, तो cot 1 डिग्री का मतलब है tan 89, cot 2 डिग्री का मतलब है tan 88, cot 3 डिग्री का मतलब है tan 87। जैसे आप आ जाओगे cot 49 में आओगे तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, tan 51, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो उधर से भी तो कम होते होते आ रहे हैं ना, उधर से कम होते होते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिंपली आपका जो cot 1 है, सिंपली आपका cot 1 है, cot 1 का वैल्यू, इसको तो दो टाइप से आप लोग डिसीजन ले सकते हो, इसका आंसर क्या होना चाहिए। जो हमारा cot 1 है, ये cot 1 का वैल्यू, जैसे आप cot 1 है तो cot 1 का वैल्यू तो tan 89 का वैल्यू से इक्वल होना चाहिए। क्योंकि देखो, क्योंकि हम लोगों को पता है cot 90 माइनस 89 करोगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा, ये इक्वल टू क्या होगा, आ जाएगा। अब बात है जब cot 1, cot 2, cot 3, cot 4 के तरफ आप tan रखते जा रहे हो, ठीक है, एक एक वैल्यू रखोगे, ठीक है, एक एक वैल्यू कि cot 1 के जगह में tan 89, तो सिंपली आप 50 तक 49, 50 है मिडिल, 90 है तो 45 है मिडिल, तो इधर क्या किया, इधर आपने tan में चेंज कर दिया, cot 89, cot 88, cot 80। तो जब देखो ये cot ये आ गया आपके पास tan 89 और इधर है cot 89, इधर ऐसा भी कुछ है cot 89, समझ जाओ, इधर है tan 89, इधर है cot 89। जब ये tan 89 इंटू cot 89 होगा, क्या होगा, काट के 1 आएगा। फिर जब cot 2 का मतलब क्या है, tan 88, ये tan 88 इधर है, उधर भी है cot 88, तो ये दोनों जब मल्टीप्लिकेशन करेगा तब क्या होगा, 1 होगा। जब ये cot 3 का मतलब है tan 87, ये tan 87 जब cot 87 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा तब होगा 1, तो सारे क्या होगा, सारे 1 का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चलेगा, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 1, ठीक है, समझ गया। तो चलो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, और जाने के टाइम हम लोगों को जो मोटिवेशन बात क्या है आज का, बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट है, क्या है, योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। आप क्या करते हो डेली, क्या काम करते हो डेली, जो भी कुछ करते हो ये रिफ्लेक्ट होगा, किस में रिफ्लेक्ट होगा, आपका सक्सेस में। आज अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपका इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको सक्सेस जो मिलेगा, उनके पीछे आज का जो डेली रूटीन है ये आपको क्या करेगा, दिखाई देगा, शो अप होगा। लेकिन आज अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, आज अगर आप टाइम को बर्बाद कर रहे हो, तो ये कब पता चलेगा, आने वाला टाइम में, आने वाला टाइम में ये भी आपको क्या करेगा, ये आपको रुलाएगा, क्योंकि आज का टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। तो जो भी कुछ आने वाला टाइम के है, तो ये कौन डिपेंड करते हैं, आज डिपेंड करते हैं, आपका डेली रूटीन डिपेंड करते हैं। आपका डेली रूटीन क्या है, आपका डेली रूटीन सही है या गलत है, ये कब पता चलेगा, आने वाला टाइम में। तो हमारा आने वाला टाइम को अगर सही करना है तो आज का दिन का, आज का डेली रूटीन में कुछ डिफरेंस लाना है, कुछ अच्छा काम करना है। आज अगर अच्छा काम करोगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा आने वाले दिन में, ठीक है, समझ गया आप लोग, बहुत ही समझ गया, ठीक है ना। तो देखो आज क्लास यही खत्म करते हैं। अगर क्लास को अच्छा लगा, बात तो अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को जितना हो सके, फेसबुक हो सके, व्हाट्सएप हो सके, टेलीग्राम हो सके, सारे में शेयर कर देना। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, थैंक यू।